सबसे पहले आप तमाम का इस ट्रेनिंग में इस्तकबाल किया जाता है, खैर मक़दम किया जाता है, वेलकम किया जाता है। कौमों की तरक्की और ज़वाल का अगर अंदाज़ा लगाना है तो उसके टीचर्स पर नज़र डाली जाती है। जिस कौम के टीचर्स माहिर हों, काबिल हों, मुखलिस हों, मेहनती हों, तो उस कौम में बेहतरीन अफराद पैदा होते हैं। और जिस कम्युनिटी, जिस समाज या जिस माशरे के टीचर अगर लापरवाह, बिगाड़ में आगे और अपने फ़राइज़ से दूर भागने वाले अगर टीचर्स हों तो फिर उस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उदगीर में अक्सरियत मुखलिस और मेहनती टीचर्स की है। खाल खाल ऐसे कुछ टीचर्स नज़र आएंगे जो अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर रहे हैं या उसका हक़ अदा नहीं कर रहे। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब हम ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं और कुछ सीख कर फिर सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यकीनन एक अच्छी तब्दीली हम अपने ख़ास तौर से मुसलमानों के बच्चों के लिए हम एक अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। उसी की एक छोटी सी कोशिश हम आज हमारी इस जगह पर रखे हैं। चूँकि नसीम साहब का भी यहाँ पर एज ए हेडमास्टर यहाँ पर खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और आज के इस ट्रेनिंग का जो है इफ्तिताह का जो है सो ऐलान करता हूँ। और अगर आप दोनों में से अगर कोई कुछ अल्फाज यहाँ गाइस अब वो संभालें और वो और आप देखें। मैं आपको सबको इस ट्रेनिंग में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। एक बात पहले अपने तौर पर ये बता देना चाह रहा हूँ मैं, हमको दौरान तदरीस गायरों ने जो है सो कुछ ऐसी बातें बताई हैं दो जगह, मैं यहाँ आपको बता देना। एक डाइट के सलगर साहब है, उन्होंने हवाला कुरान का दिया, हमें दिया कुरान का हवाला कि तुम्हारे मज़हब में, तुम्हारे कुरान में क़र्ज़ हुकूक़ की बात उसने बताई हमको। और किस इसमें ज़िमन में? तालीमी ज़िमन कि आपके कुरान मजीद में लिखा है कि अगर आज तुम उसका हक़ अदा नहीं करेंगे तो तुम्हारा आखिरत में वो गिरेबान पकड़ेगा। ये बात वो शख्स बता रहा है हमें, गैर मुस्लिम भाई। एक डायरेक्टर ऑफ पूना में ये बात बता रहे कि मेरे कौम के बच्चे नहीं है, आपके कौम के बच्चे हैं। मांगिए हम देंगे, इसमें मेरे कौम को फायदा नहीं बल्कि तुम्हारे मुस्लिम कौम के बच्चों को फायदा हो। ये अल्फाज उसके। अब वो कैसी भी हो, जाहिरी तौर पर वो अंदरूनी कैसे पता नहीं, मगर ये चीज़ बताई। दो चीज़ दो लोगों ने ऐसी बात बताई। हुकूकुल इबाद का मामला हमसे गैर मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे, डाइट के वो प्रिंसिपल है कि तुम अगर नहीं पढ़ाओगे तो तुम उसका जवाब आखिरत में देंगे। वो बोला है सर। तो देखो आप हमें कितनी शर्म की बात। अब कुछ ट्रेनिज स्टेट लेवल पर रोए हैं कि तुम ये अब ये पढ़ाने का तरीका, तदरीस, ये जो तरीका बताया गया बस अब पहले से यही तरीका रहेगा। इसमें और जदीद टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम,
मगर तरीक़ेकार यही रहेगा पहली से। अभी सवाल यह पैदा होता है कि भाई 5वीं की क्या इसमें क्या दखल अंदाजी है, 5वीं की टीचर्स को क्यों बुलाया गया, पहली से 5वीं के असातिज़ा को इसमें बुलाया गया। पहले ये सोच ले कि ट्रेनिंग किस मकसद के लिए है। जमात अव्वल का पंचम के 100% तलबा के पढ़ने की बुनियादी सलाहियत के तरक्की का प्रोग्राम। 5वीं बच्चा पढ़ने नहीं आने वाला बच्चा वहाँ मौजूद है, उसको भी हमें पढ़ाना है, चौथी में भी पढ़ाना है, तीसरी में भी पढ़ाना है, पहली में तो बिल्कुल वो बच्चा अनपढ़ बच्चा कहलाएगा। हालांकि केजी से घर से सब कुछ सीख कर आ रहा है, मगर हमारे लिए वो बच्चा अनपढ़ रहेगा। इसकी खास बात ये रहेगी। तो इसलिए 5वीं का बच्चा भी है, चौथी का भी है, तीसरी का भी है, मगर उसकी सतह मुतय्यन की गई है कि तीसरी वाली बच्चे को क्या पढ़ाना है, चौथे वाले को क्या पढ़ाना है, उसकी सतह मुतय्यन करना है आपको। इसके लिए इनमें से कौन सा वसाइल इस्तेमाल करेंगे तो वो तीसरे का बच्चा पढ़कर वो 100% पढ़ना उसको आएगा, इसमें से हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी सतह बनाई गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। उनकी सतह मुतय्यन करने का आखिरी मरहला है, इंशाअल्लाह हम उसको आपको बताएंगे। मैं एक ये चीज़, अब पढ़ने से क्या मुराद है, कौन बताएगा इसे? आप मेरे साथ बोलते जाइए, हम मिलकर करेंगे। कोई बताइए पढ़ने से क्या मुराद है, बोलिए। आपको मालूम है देखकर या तख्ते से यहाँ पर लिखा हुआ जुमला या इक़्तिबास को पढ़ना, तो ये पढ़ने से मुराद है। अब ये पहली का बच्चा है, अब उसका मफहूम, उसका माने, उसकी जरूरत नहीं, मगर 5वीं के बच्चे को हम जब पढ़ा रहे तो इसको पढ़ने के लिए उसका एक अलग तयन करना पड़ेगा हमको। मगर हम सिर्फ पहली और दूसरी का यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पढ़ने से मुराद है समझना। हम सभी को पढ़ना आता है, ये बात हम जानते हैं, मगर इसके बावजूद भी हमको जो है सो इसका बच्चों से बार बार मैं वो तरीक़ेकार एक लाइन से आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएंगे। बच्चा अपने आप पढ़ेगा, बच्चा अपने आप पढ़ेगा, बच्चा अपने आप जो है अपने नाम को, अपनी चीज़ों को देखकर शनाख्त भी करेगा, शनाख्त करेगा। हमने पिछली इसमें बताया है ट्रेनिंग में। तो इसके लिए हमें चाहिए तालीमी वसाइल, और वसाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम इसका थोड़ा सा ये हिस्सा यहाँ लेते हैं। फिर दूसरी बात उसके बाद है मसावत का जिक्र किया गया है। मसावत बोलते ही एक चीज़ हमारे जिस्म में आती है, मर्द और जन मसावत। दो चीज़ें हैं ना, मर्द और मसावत। मगर ये तालीम में पहली में मसावत का क्या हो सकता है, कौन सी मसावत हो सकता है, कोई बता सकता है? गरीब अमीर, गरीब है, अंधा लंगड़ा लूला, अमीर है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है। और एक मसावत है जिसका ताल्लुक लिसानियत से है, लिसानियत से है। देहात का बच्चा आएगा तो उसका बोलने का अंदाज अलग होगा, और शहरी बच्चा होगा उसका बोलने का अंदाज अलग होगा। कोई हैदराबाद से आएगा तो उसका जो लहजा होगा वो, तो हमको यहाँ पर हमारी अपनी जमात में कोई भी कहाँ से भी कौन सी भी जुबान से बच्चा आएगा तो उसके जुबान को हमको कबूल करना होगा, और उसी के जुबान में हमको दर्स व तदरीस करना होगा। अभी एक दो मिसालें ऐसी हैं कि भाई कर्नाटक में जाएंगे तो वो खिड़की नहीं बोलेंगे, तनब्बी बोलेंगे। तनब्बी बोलते हैं ना, मगर हमारे पास खिड़की बोलते हैं। तनब्बी अगर हमारे पास बोलेगा तो ये क्या बोल रहे हैं तू, और वहां जाकर खिड़की समझ में आ जाएगा। बोलता बोलते हैं हैदराबाद में, हमारे पास गोदड़ा बोलते हैं। हम जाकर हमारे भाई गोदड़ा दे तो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं, क्या तू बोल रही हो, फिर वो बोलते को गोदड़ा बोलते बोले तो हंस देंगे, और हंसते ही हैं। इसकी वजह बनती है क्लास में। अब ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चों के जो क्लास में उनको सबको एक साथ ट्रीटमेंट देना, ये मसावत कहता है। अब उसकी दौलत, उसका घर के हालात क्या है, उसकी तमाम चीज़ें कैसी जो है उसके घर के हालात हैंगे। जमात के तलबा की आमोजिश की सतह का तयन करना है। पहली का बच्चा है, तीसरी में आया तो उससे ज़्यादा पढ़ के आया है, मगर उसकी रुकावट कहाँ हो रही और किस में। जो तलबा बुनियादी पढ़ाई में पीछे हैं, इनकी शनाख्त करना। अब क्लास उसके बाद है उसका लाहे अमल तैयार करना है। ये ट्रेनीज का जो जिम्मेदार है, इनका कहना है कि 90 दिन के अंदर
मुकम्मल बच्चा पढ़ता है चैलेंज के साथ 90 दिन के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है। और एक बात ये बता दूं आपको मैं, इसके जियाज है बाज़ाब्ता, इसके जियाज दिए गए हैं कि ये 90 दिन अपने इसके जियाज दिए गए हैं कि ये बच्चा 90 दिन के अंदर उसको पढ़ना है, आना ही आना है, लेना ही लेना है। कब लेंगे? जब आप ये काम इस्तेमाल करेंगे तो आसानी के साथ आएंगे। उसके तरीक़ेकार बता दिया गया है। तालिब इल्म पढ़ाई के जिस मरहले में पाया जाए, इस मरहले से आगे मनसूबाबंद तरीके से समझकर पढ़ने तक इस तालिब इल्म को रोज़ बरोज़ तरक्की के इंतज़ार करते रहें। देखिए, एक कोई चीज़ पढ़ाते ये बता दिए उसको, तो उसको बार बार जब तक ये पढ़ने नहीं आता, मैं कल बता रहा हूँ आपको, जब तक पढ़ने नहीं आता आप उसको बार बार ये अमल करते रहें। और जिस दिन ये मुकम्मल हो गया तो फिर हम उसको निशान नहीं करके आगे की सिमत में बढ़ना है। उसका एक मुतय्यन मुद्दत में अपने मकासद को हासिल करना है। अब वो तो बच्चा 10 दिन में भी हो सकता है, 30 दिन में भी हो सकता है, 50 दिन में भी हो सकता है, या 90 दिन में भी हो सकता है। वो आप तयन करना है। आप मुतय्यन करना है कि ये बच्चे को मैंने अगर से आज पढ़ाना शुरू कर दिया तो कितने दिनों में ये कामयाब हासिल कर सकता है, वो आपको तयन करना है। मसावत के ताल्लुक से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ बच्चे पढ़ने में पीछे क्यों रह जाते हैं। उसकी पहली वजूहत बताया गया है, घरों में तालीमी माहौल की कमी, बच्चे नहीं पढ़ने की वजूहत। दूसरी है तालीम हासिल करने वाली पहली नस्ल। अब ये पहली नस्ल क्या है सर, कोई बताएगा? तालीम हासिल करने वाली पहली नस्ल कहा गया है। जमात में पहली अव्वल का जो बच्चा आ रहा है वो हमारे लिए पहली नस्ल है। हम उसको पहली नस्ल बोलेंगे उसको, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। खुद एतमादी की कमी, बच्चे में अगर खुद एतमादी कमी हो गई, इसकी वजह से बच्चा वो पढ़ने में पीछे रह जाता है। आप समझ सकते हैं क्लास में पढ़ाते समय कमज़ोर बच्चों को जो है बिना टपर ज़्यादा होती है, अच्छे बच्चों की जो है सराहना होती है, इसमें वो बच्चा ऐसा से कमतरी में चला जाता है और उसकी खुद एतमादी कमी हो जाती है। ऐसा से कमतरी, मुअल्लिम की खास तवज्जो ना मिलना। अब टीचर्स मसावत का जो जिक्र किया गया था, मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक लड़का है जिसका पेट भरा हुआ है और एक लड़का ऐसा है जिसका पेट खाली है। हमने दोनों को भी जो है दो दो रोटी दे रहे, उसका फायदा किसको पहुंचेगा? उसका पेट भरेगा 2 रोटी में। पहले से पेट भरा हुआ है वो तो खाएगा नहीं। जो नहीं खाया है उसको 2 रोटी देने के बजाय हम अगर जो उसको 4 रोटियां, समझिए मेरी बात को, यानी ज्यादा तवज्जो अगर हम उसको दे देंगे तो फिर वो बच्चा आगे चलेगा। पहले से उसको आता है बहुत सारा, उसको इक़्तिबास पढ़ ले सकता है, जुमले बोल सकता है, मगर बाजू वाला बच्चा नहीं बोलता है, तो हमको उसको जब तवज्जो देनी जरूरी है। मसावत पैदा करने के लिए जमात में हर तालिब इल्म पर ख़ास तवज्जो देकर कमरे जमात के माहौल को खुशगवार बनाकर बच्चों की इनफरादी फ़र्क़ को समझकर बच्चों में खुद एतमादी पैदा करके अपने तरीक़ेकार में मुनासिब तब्दीली करके हर बच्चे को सीखने का एक सा मौका फराहम करें, तो तब जाकर हम जमात की वो मसावत को हम कायम रखें। ये मसावत हम बच्चों को, हर बच्चे को अपनी तालीम हम इस तरीके से हमको देना है। अब जब हो जाता है तो एक ख़ास बात ये होती है कि खुशी मिलती है। किसको खुशी मिलती है? हर बच्चा आपके पास अप्रोच हो रहा है, टीचर को खुशी, टीचर को खुशी होती है और टीचर के साथ बच्चों को भी खुशी होती है। अब वो खुशी करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, दूसरे उसके जो है आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। उसको बच्चों की इज्जत की जाए, उनका एहतराम करना भी है हमें। बच्चे मोहब्बत और प्यार से मिले बच्चे से, तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हमें ज़्यादा तवज्जो उन बच्चों को देना है जो बच्चों को पढ़ने लिखना नहीं आता है। हम शुरू से ये बात बता रहे हैं। तो खुशी
जब बच्चा पढ़ लेता है, जो कमजोर बच्चा है जिसको पढ़ना नहीं आता, जब उसको पढ़ना आ जाता है तो उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। एक